रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है एल्डोल कंडेंसेशन। अभी यहाँ पे ना एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए यहाँ पे कंडीशंस यूज हुआ है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन यूज होगा। अगर ये है वहां पे तो हमें चेक करना है कि उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये एल्डोल देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं मतलब एल्डोल भी नहीं, ठीक है। तीसरा उसमें क्या चेक करना है, अल्कली। अल्कली में क्या है, एक्वियस NaOH, KOH, Na2CO3, BaOH ट्वाइस। तो ये 3 कंडीशंस है जो आपको याद रखना है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अभी इसमें आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे पता चलेगा अल्फा एच क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन किस में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा है, यहाँ पे पहले हम लोग ढूंढेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है, कार्बोनिल के बाजू में जो कार्बन अटैच होगा, कार्बोनिल क्या होता है CO, इसके जस्ट बाजू में एडजेसेंट कार्बन जो रहेगा वही होगा अल्फा कार्बन। तो इसके बाजू में अल्फा कार्बन कौन है, ये तो अल्फा कार्बन कितना है 1। अब इस अल्फा कार्बन पे ही अल्फा H मिलेगा, तो अल्फा H कितना है 3, ये नहीं है। अब इसमें CO का एडजेसेंट कार्बन देखो ये 2, तो अल्फा कार्बन कितना है 2। अब इस अल्फा कार्बन के ऊपर का H देखना है, अल्फा कार्बन पे ये 3H, अल्फा कार्बन पे ये 3H, टोटल कितना हुआ 6। नेक्स्ट इसमें अल्फा कार्बन क्या है, CO के जस्ट बाजू में ये अल्फा कार्बन कितना है 1। इस अल्फा कार्बन पे H कितना दिया है 2, तो अल्फा H कितना है 2। नेक्स्ट इस कार्बन के बाजू में कार्बन है क्या, कार्बन नहीं। अगर कार्बन नहीं तो अल्फा H भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखना है, कार्बोनिल के बाजू में ये कार्बन देखना है, ये कार्बन कितना है 1। अभी इस पे अल्फा H देखना है। ये जो सर्कल है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसी की वजह से वो सर्कल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है या नहीं, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, ये 1, ये 2, 3 और 4, 4 बॉन्ड बना है, मतलब इसके पास H नहीं है तो 0। अभी जिस भी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वही रिएक्शन और वही कंपाउंड एल्डोल देगा। इस पे अल्फा H है, एल्डोल, इनमें अल्फा H नहीं है तो ये दोनों एल्डोल नहीं देंगे। दूसरा रिएक्शन होता है कैनेजारो करके, वो कैनेजारो देंगे। तो अभी के लिए एल्डोल ही सीखते, तो यहाँ पे अल्फा H नहीं है तो एल्डोल भी नहीं देंगे। तो अभी एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिए 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा यहाँ पे देखना है अल्फा H, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन पे ये 3H, तो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। तीसरा बेस है, बेस भी दिया है, तो ये एल्डोल दे रहा है। और ये जो पूछा है क्वेश्चन अपना, ये मॉलिक्यूल ये एसिटाल्डिहाइड है, इसका IUPAC आएगा 2 कार्बन मतलब इथेनॉल। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा, ये सेम टू सेम इथेनॉल का ही पूछा है एग्जाम में। देखो क्या करना है, पहले इसका अरेंजमेंट प्रॉपर करो। अरेंजमेंट अगर प्रॉपर किया ना तो रिएक्शन भी बराबर से आएगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बोला है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उठा के यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो H मैं लिखती हूँ ना, यहाँ पे वो H नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे आएगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो लिखोगे उसमें कार्बोनिल कार्बन का जो यहाँ पे ग्रुप आएगा, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में राइट साइड में जो भी ग्रुप आएगा उसको नीचे ही लिखना है, प्लस। अभी दूसरा मॉलिक्यूल मैं यूज करूंगी, दूसरा मॉलिक्यूल में लिखती हूँ एज इट इज। अभी इसमें क्या करना है कि कार्बोनिल के बाजू में ये अल्फा कार्बन में से एक H हमें चाहिए रिएक्शन के लिए। तो क्या करना है कि CH3 में से एक H को बाहर लिखो ऐसे, और ये सिर्फ अल्फा कार्बन का ही होगा, अल्फा कार्बन का ही H बाहर लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये अपना रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे आएगा एक्वियस NaOH। अभी देखो क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक।
ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो O माइनस कार्बन प्लस। फिर इसके ठीक सामने ये जो हम लोगों ने बॉन्ड दिखा के H को बाहर लिखा है उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे और H प्लस C माइनस मतलब पूरा कंपाउंड माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रिएक्शन बनेगा CH3 C नीचे आएगा H, ऊपर का एक बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड O, बस इतना, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास देखो कौन गया H, तो O के बाजू में आएगा H। फिर कार्बन और माइनस के बीच में, कार्बन और माइनस के बीच में ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर ये अटैच होगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और आएगा H, तो ये बना एल्डोल। इतना समझा। अभी ये एल्डोल का मुझे करना है कंडेंसेशन, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, और H2O जो है ना वो अल्फा एंड बीटा से ही रिमूव करना है। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन ढूंढो। अल्फा मैंने क्या बोला, CO के एडजेसेंट में जो कार्बन रहेगा वो अल्फा, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे दिया है, तो ये है अल्फा, ठीक है। और अल्फा के बाजू में रहेगा बीटा, ऐसे। अब क्या करना है, H2O रिमूव होगा तो अल्फा कार्बन से, ध्यान दो, अल्फा कार्बन से एक H रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से एक H और बीटा कार्बन से ये OH। तो दोनों कार्बन से एक एक एटम रिमूव होने के बाद यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो एरो के ऊपर लिखना है -H2O क्योंकि रिमूव किया है, तो आंसर आएगा। और चेक करना है आंसर लिखने के बाद कि ये अल्फा बीटा के बीच में ही बना है या नहीं। ये CH जो ऐसे ओपन है, मैं इसको कंडेंस लिखती हूँ CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH2 में से एक H गया था CH, C डबल बॉन्ड OH। चेक करो अल्फा बीटा के बीच में बना है कि नहीं। CO के बाजू में कार्बन ये अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा। IUPAC नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 पे CHO। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही मिल रहा है CHO, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करना है। तो ये कार्बन होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड का स्टार्ट 2 से इसलिए 2 इन और 1 आएगा अल, 1 अल या फिर अल। समझा ये एल्डोल रिएक्शन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे एल्डोल रिएक्शन का। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे एसीटोन, दैट इज कीटोन। अभी इसमें भी चेक करना है कि एल्डोल देगा या नहीं, क्योंकि हमें अभी पता है कि एल्डोल देगा, बट पेपर में कैसे समझेगा। तो यहाँ पे 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन यूज हुआ है। दूसरा यहाँ पे अल्फा H देखना है, कार्बोनिल के बाजू में 2 अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे 6 H है, तो रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O। अभी यहाँ पे जो राइट में आएगा वो नीचे लिखना है। CO के राइट में, फर्स्ट मॉलिक्यूल के CO के राइट में जो भी ग्रुप होगा वो नीचे लिखना है, कितना भी बड़ा चेन होने तो नीचे ही लिखना है। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल एज इट इज उठा के लिखो, प्रेजेंस ऑफ अल्कली जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया मतलब नोट पूछा तो अपने हिसाब से NaOH KOH लिख सकते हो, एक्वियस वाला। अभी इसमें क्या करना था, दोनों साइड CH3 है, तो क्या करना है, CO के बाजू में अल्फा कार्बन है, बराबर, ये अल्फा कार्बन का हमें क्या चाहिए, एक H, तो CH2 और ये एक H को बाहर लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक बॉन्ड ब्रेक, O माइनस कार्बन प्लस, दूसरा बॉन्ड ब्रेक, मतलब CO के बाजू में जो रिएक्टेंट है उसमें H जो निकाला है उसका बॉन्ड ब्रेक करके H प्लस, और ये पूरा ग्रुप हो जाएगा माइनस। फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव,
तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3, C नीचे आएगा CH3, क्योंकि ये CH3 क्वेश्चन वाला ही है। ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड O, O के पास कौन गया H, ये प्लस और माइनस के बीच में ये बना न्यू बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बना अपना एल्डोल। ठीक है, अब इस एल्डोल का कंडेंसेशन करना है, मतलब क्या रिमूव करना है, H2O अल्फा बीटा से। यहाँ पे है अल्फा, बट अल्फा के बाजू में इधर का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे ही है सब। तो CO के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, तो बीटा से OH को निकालना है और अल्फा से एक H, दोनों में से एक एक एटम गया तो बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ एरो के ऊपर माइनस H2O लिख के यहाँ पे लिखना है CH3, C नीचे आएगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, क्योंकि CH2 का एक H रिमूव हुआ, और फिर डबल बॉन्ड हो CH3। ये है प्रोडक्ट। अभी इसमें IUPAC यहाँ से नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड और मिथाइल, यहाँ से किया तो 2 पे कीटोन। तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 2 3 यहाँ से करोगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बोला है तो सब्स्टिट्यूएंट देखो क्या है, मिथाइल 4 मिथाइल 5 कार्बन मतलब पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। समझा? तो ये कैनिजर अपना एल्डोल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी ये जो रिएक्शन है वो सेम टू सेम एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही है, सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करना है, बट डिफरेंस यहाँ पे होगा कि यहाँ पे यूज करना है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड या फिर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ सेम बेस होगा। एक्वियस अल्कली NaOH, KOH या फिर BaOH ट्वाइस या फिर Na2CO3। बट यहाँ पे जो 2 डिफरेंस यूज हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स मिलेगा। अभी 4 प्रोडक्ट कैसे वो ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो इथेनॉल है इसको 2 टाइम्स यूज करना है। ये जो इथेनॉल है इसको मैंने 2 बार लिखा यहाँ पे, और एरो के ऊपर NaOH। तो इसका जब एल्डोल हम लोग करेंगे तब हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट। अभी सेम यहाँ पे प्रोपेनॉल के साथ करना है, प्रोपेनॉल के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं और सेम एल्डोल कंडेंसेशन से मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट। और फिर इसको डबल किया, सेकेंड वाले को डबल किया। अभी क्या करना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के तीसरा वाला बनेगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखो और फिर सेम एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो करके थर्ड प्रोडक्ट। और फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो हम लोगों ने इसको डबल किया, ये लिखा, फिर प्रोपेनॉल को डबल करके लिखा, इससे मिला सेकेंड। थर्ड के लिए क्या किया, सेम टू सेम लिखा नीचे। अबे फोर्थ के लिए क्या करना है, इनका जगह चेंज करना है। जो प्रोपेनॉल है वो पहले लिखना है और इथेनॉल बाद में। देखो प्रोपेनॉल पहले लिखना है और इथेनॉल बाद में। तो ऐसे 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखो सॉल्विंग कैसे करना है। फर्स्ट हमें करना है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बोनिल रहेगा उसका बाजू वाला ग्रुप, कोई भी ग्रुप होने दो, यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, इसमें भी सेम, यहाँ पे ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के राइट में जो भी ग्रुप होगा उसको नीचे लिखो। सेम थर्ड रिएक्शन में भी सेम होगा, सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए ही रहेगा ये। C डबल बॉन्ड O के राइट में जो ग्रुप रहेगा या फिर कोई एटम रहेगा उसको नीचे लिखना है। इसमें भी ये H नीचे आएगा। ठीक है, इतना अरेंजमेंट समझा। अभी सेकेंड जो मॉलिक्यूल लिखा है बाजू में उसका अरेंजमेंट देखो क्या करना है। एल्डोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखना है, एक ही अल्फा H हमें चाहिए। तो अल्फा H कहाँ पे मिलेगा, अल्फा कार्बन। तो C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो H अटैच है वो है अल्फा H। तो इस 3 H में से मुझे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं लिखूंगी CH2, और जो एक H मुझे चाहिए वो मैं बाहर लिखूंगी। ठीक है,
अभी सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड रिएक्शन में जो सेकेंड मॉलिक्यूल है अभी उसका अरेंजमेंट देखो, क्या देखना है हमें, अल्फा कार्बन। कार्बोनिल के बाजू में जो कार्बन रहेगा वो होगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन का हमें H चाहिए, तो CH2 है मतलब 2H, 2H में से एक ही H हमें चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखना है। अभी अल्फा, सिर्फ अल्फा कार्बन चाहिए, तो इसके बाजू में जो ग्रुप है ना ये, उसको नीचे लिखना है, ये बीच में आएगा बॉन्ड के इसलिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें क्या करोगे, सेकेंड मॉलिक्यूल में CO के बाजू वाला कार्बन होता है अल्फा, इस अल्फा कार्बन का एक ही H हमें चाहिए, तो ये CH2 को मैं लिखती हूँ CHH करके, और ये बॉन्ड के बाजू में बीच में आएगा, इसलिए मैं इसे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी इसमें फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा, CO के बाजू वाला ये अल्फा कार्बन पे एक ही H चाहिए, तो ये CH3 को लिखना है CH2H, ठीक है। ये इतना अरेंजमेंट अगर करोगे ना तो रिएक्शन इजी जाएगा। अभी देखो क्या करना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अभी इसका डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो O के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, इतना समझा। अभी नेक्स्ट देखो दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक इसके सामने जो हम लोगों ने H को बाहर लिखा है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल, एक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, प्लस माइनस के बीच में, तो यहाँ पे मैंने H को प्लस दिया है, मतलब वो किसके पास जाएगा, माइनस, और मैंने इस पूरे ग्रुप को माइनस दिया है, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3, ये CH, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड O था, वो बना सिंगल बॉन्ड O के पास कौन गया, H। अभी ये कार्बन प्लस और CH2 माइनस के बीच में बनेगा न्यू बॉन्ड, फिर आएगा यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड OH, इतना हुआ, ये इतना बनाया हम लोगों ने एल्डोल। अभी एल्डोल का कंडेंसेशन करना है, मतलब क्या करना है, H2O को रिमूव करना है। अभी H2O कहाँ से रिमूव होगा, अल्फा बीटा कार्बन से, तो अल्फा बीटा ध्यान रखो, अल्फा बीटा क्या होता है, कार्बोनिल के जस्ट बाजू में जो कार्बन होता है वो अल्फा, और अल्फा के बाजू में जो कार्बन रहेगा वो बीटा। अगर बीटा से OH रिमूव हुआ तो अल्फा से H को ही जाना है, मतलब अल्फा बीटा के बीच में यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो आंसर आएगा मेरा -H2O, क्योंकि मैंने H2O रिमूव किया, तो यहाँ पे आंसर लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, तो ये है फाइनल आंसर, मतलब ये बना फर्स्ट प्रोडक्ट, समझा। ये मॉलिक्यूल को मैंने 2 बार लिखा और फिर इनसे मुझे एक प्रोडक्ट मिला। अब इसका IUPAC लिखना है, IUPAC के लिए नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अगर यहाँ से करोगे तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड मिलने वाला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन, मतलब क्या होता है, ब्यूट। सेकेंड से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल। अभी सेकेंड प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड मॉलिक्यूल को 2 बार लिखा और फिर ये अरेंजमेंट सेम करना है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो O माइनस कार्बन प्लस, इतना करने के बाद इसके सामने जो हम लोगों ने H को बाहर लिखा है वो बॉन्ड ब्रेक करके H प्लस कार्बन माइनस, फिर इसके बाद अपोजिट चार्जेस को मिलाओ, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ध्यान से लिखना है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 CH2, ये CH मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ, ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड O के पास कौन गया, H, और ये प्लस और माइनस के बीच में बना न्यू बॉन्ड, वहां पे लिखना है CH, नीचे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, ये बना एल्डोल। अभी एल्डोल का क्या करना है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनिल के बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा और अल्फा के बाजू में बीटा, तो बीटा से क्या रिमूव करना है हमें, OH। बीटा से अगर OH रिमूव हुआ तो अल्फा से रिमूव हो जाएगा H, मतलब इन दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। तो मैं इधर ही डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं, यहां से ये OH गया और इधर से ये H, मतलब यहां पे आएगा ऐसे डबल बॉन्ड। तो इसका IUPAC लिखना है तो नंबरिंग देखो कहां से होगा, राइट साइड से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सेकंड पे लगा है मिथाइल, तो क्या लिखना है, 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल। ध्यान से सुनो, 5 कार्बन है मतलब पेंट इन, बट सेकंड कार्बन पे मिथाइल बोला है इसलिए वो मिथाइल पहले लिखना है, 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल। ठीक है, तो ये बना सेकंड प्रोडक्ट। अभी थर्ड प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिखा, फिर रीअरेंजमेंट किया। अभी इसमें भी क्या करोगे, इस ये जो मॉलिक्यूल दिया है उसका बॉन्ड ब्रेक करके माइनस प्लस, फिर हम लोगों ने जो H को बाहर निकाला था उसका बॉन्ड ब्रेक करके H प्लस C माइनस, फिर क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये एरो बनाओ, क्योंकि अगर एरो नहीं बना तो मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाएगा। मिस्टेक होता है अगर एरो नहीं बनाया तो। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH ऊपर सिंगल बॉन्ड O, देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो सिंगल बॉन्ड O के पास कौन गया, H। ये पॉजिटिव से कौन अटैच होगा, CH। CH के नीचे आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये बना एल्डोल। इसका IUPAC भी आप लिख सकते हो। फिर क्या आएगा, कार्बोनिल के बाद इसके आगे का स्टेप करना है, आगे का स्टेप नहीं किया तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कार्बोनिल के बाजू में अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा, बीटा से क्या रिमूव करना है, OH। बीटा से रिमूव होगा OH और अल्फा से क्या रिमूव होगा, H। और चेक करो लास्ट में जब प्रोडक्ट बनेगा ना, तब चेक करना है कि अल्फा बीटा के बीच में ही बना है या नहीं डबल बॉन्ड। तो ये CH3 CH, इधर आएगा डबल बॉन्ड, नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O H। इसका IUPAC 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 अल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 अल। ये मिला थर्ड प्रोडक्ट। अभी फोर्थ के लिए क्या किया था, जगह चेंज किया था, प्रोपेनल यहाँ पे और इथेनॉल यहाँ पे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस प्लस, सामने वाला बॉन्ड ब्रेक प्लस माइनस, अभी अपोजिट चार्जेस को मिलाओ तो आंसर आएगा CH3 CH2। देखो ये CH को कंबाइन करो, ऊपर आएगा OH, प्लस माइनस के बीच में ये न्यू बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके बाद भी करना है, क्या करना था, अल्फा बीटा इनके बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो बीटा से याद रखो OH को ही निकालना है और अपने अल्फा से H, मतलब H2 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3 CH2, ये अपना CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। IUPAC 1 2 3 4 5, पेंट 2 in 1 अल, पेंट 2 in 1 अल। देखो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल में डिफरेंस क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में हम यूज करते हैं 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ आल्डिहाइड और 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, और दूसरा अपने क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आल्डिहाइड और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। इसमें तो एक ही बनेगा एल्डोल में प्रोडक्ट, बट इसमें 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एग्जाम में इतना सारा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर 4 प्रोडक्ट्स बनाए ना तो भी मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये 4 प्रोडक्ट्स डायरेक्ट नहीं बन रहे तो ये आप पूरा सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्रॉस एल्डोल।